हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर प्रदीप गुप्ता सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके क्लास में। ऑफलाइन क्लास में हम आपका एक बार स्वागत करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन हमारा है, यहाँ क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन समझिए पहले। क्वेश्चन है ये कि द इंटरनल बाइसेक्टर of an angle of a triangle divides the opposite side internally in the ratio of the side containing the angle। क्या कह रहा है, आइए इसको समझते हैं। कह रहा है कि एक कोई ट्रायंगल है। क्या है बच्चों? यहाँ पर एक ट्रायंगल है हमारे पास। ये ट्रायंगल हमने बनाया। एक ट्रायंगल है हमारे पास जिसका नाम है ए बी सी, ठीक है। एडी जो है, एडी जो लाइन है, ये लाइन एडी, यह क्या कर रहा है कि एंगल ए को दो इक्वल भागों में बांट रहा है। मीन्स एडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो जब एक लाइन आएगा तो इन दोनों को किसी न किसी ये डी पॉइंट पे आके इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, मीट कर रहा है। तो हमको प्रूफ करना है, यहाँ पर बच्चों प्रूफ करना है कि बी डी बाई डी सी इक्वल टू बचा हुआ जो दो साइड हुआ ए बी बाई ए सी, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गई सबको? क्वेश्चन समझ में आ गई तो हम लोग अब इसमें अब अगला जो काम होगा हमारा कंस्ट्रक्शन का होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, यह जो एडी है, एडी के पैरेलल डीए के पैरेलल हम एक रेखा खींचेंगे सी ई। क्या खींचेंगे हम लोग? सी खींचेंगे और बी ए को आगे प्रोड्यूस करेंगे। बी ए को क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे ई तक, और दोनों जाकर के ई पर मिल जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई? कंस्ट्रक्शन तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, तो हम लोगों ने खींच लिया है। तो हम लोगों को पता है कि जब भी कोई दो लाइन पैरेलल हो और कोई ट्रांसवर्सल आता है तो अल्टरनेट इंटीरियर का पेयर आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। फिर हमको पता है कॉरस्पॉन्डिंग का भी पेयर आपस में इक्वल होता है। ठीक है, इन दो रूल्स को यहाँ पर लगाने वाले हैं बच्चों। देखो, ए डी और ये सी पैरेलल है और यह इसका ट्रांसवर्सल है। तो यह जो एंगल 2 है और यह जो एंगल 3 है वो आपस में क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ देखो मैंने लिखा है एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, अब चलो आगे देखो। फिर वही बात, ये ए डी और ये सी ई पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल लाइन तो बड़ा कर दो तुम्हारा समझने के लिए। चलो बड़ा कर दिया और ये इस पर ट्रांसवर्सल है। तो यह एंगल 1 और यह एंगल 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है। किसका पेयर है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर भी आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। तो हमने लिखा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सभी को। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि एंगल 1 जो है, यहाँ दोनों का LHS बराबर है। तो RHS क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। और यहाँ एंगल 2 इक्वल टू क्या है? एंगल 3 है। तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो देखो यहाँ हमने लिख दिया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, क्या हमने लिख दिया? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब देखो, जब ये एंगल 3 इस एंगल 4 के बराबर हो गया तो हम लोग बात करें ट्रायंगल अब इसमें ए सी ई में। हमने पढ़ा है जब दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके एंगल इक्वल होते हैं। इसका कन्वर्स, जब एंगल इक्वल हो तो साइड इक्वल होते हैं। यानी कि यह जो ए ई जो है इस ए सी के बराबर है। क्या हो गया बच्चों? अब हमारे पास यह जो ए ई है वह ए सी के बराबर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो, यहाँ तक हम लोगों ने एक रिजल्ट लिख लिया कि रिजल्ट हम यहाँ लिख देते हैं कि ए ई इक्वल टू, कलर बदल देते हैं, डार्क कर देते हैं, ए इक्वल टू
हमारे पास हो गया AC, AE और EC हमारा बराबर हो गया। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे ट्रायंगल BCE में। BCE में AD पैरेलल है CE के, तो थेल्स प्रमेय जब हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको लगा देंगे तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा BD, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, BD बाई DC इक्वल टू BD बाई DC। हमने इतना बटा इतना किया तो इतना बटा इतना करेंगे, इसका नाम क्या है AB, AB बटा AE। और देखो AE बराबर क्या है हमारा AC है, तो हम इसको लिख सकते हैं AB बटा AC। तो देखो हमको जो प्रूफ करना था वो हमारे पास आ चुका है, जो हमको प्रूफ करना था वो मेरे पास आ चुका है। देखो ये प्रूफ क्या करना कि BD बटा DC, तो BD बटा DC इक्वल टू AB बटा AC, तो AB बटा AC। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को यह थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हमने इसको आगे बनाया भी था इस तस्वीर में, लेकिन चूंकि हम हटाते तो ड्राइंग हट जाता है, तो आपको एक बार हम आपके सामने स्क्रीन को लिख देते हैं कि कैसे आपको लिखना है। कि आपको इस तरह से लिखना है, स्क्रीन हम यहाँ रख दिए, इस तरीके से आपको लिखना है। ये लिखने का तरीका यह है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप इस थ्योरम को जो मैंने आपको समझाया आप उसको लिखेंगे। बच्चों आज का रिजल्ट नंबर 2 हम लोग देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2, इन ए ट्रायंगल ABC D is a point on BC such that BD by DC equal to AB by AC. Prove that AD is the angle bisector of A। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ऐसे ही पूछता है, इन ए ट्रायंगल ABC D is a point on BC such that D is divides BC in the ratio AB ratio AC, then AD is the bisector of angle A। और इसका पूछने का तीसरा तरीका भी है कि इफ़ ए लाइन थ्रू वन वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड्स इन द रेशियो ऑफ 2 अदर साइड्स, देन द लाइन बाइसेक्ट द एंगल ऑफ द वर्टेक्स। तो बच्चों इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग जो दिया हुआ उसके मुताबिक पहले फिगर बनाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, फिगर बनाएंगे। तो हम लोगों ने लेट यहाँ पे जूम किया, यहाँ से फिगर अभी नहीं आ रहा है। तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ गिवन क्या है, तो गिवन में ABC एक ट्रायंगल है। देखो यहाँ पर मैं पहले बता दूँ, ट्रायंगल है ABC, दिख रहा है सबको, ये ABC ट्रायंगल है। क्वेश्चन में क्या दे रहा है सीख लो पहले। ABC ट्रायंगल है और यहाँ दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC है, तो इस तरीके से है। यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर जो ड्रॉ किया तो ऐसा हो गया कि BD बाई DC इक्वल टू AB बाई AC है। तो प्रूफ करना है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल A को ये बाइसेक्ट करेगा। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे कि गिवन ए ट्रायंगल ABC इन विच D इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट BD बाई DC इक्वल टू AB बाई AC, टू प्रूव दैट AD इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। बच्चों अब कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन को पहले समझ लो। करना क्या है कि इस A को आगे बढ़ाना है, बढ़ा लिया। AC को माप लेना है, AC की लंबाई माप लो, जितना बड़ा AC हो उतना बड़ा AE यहाँ पर काट लो। A से लेकर के E तक काट लिया और काटने के बाद C से लेकर के E तक को मिला दो। समझ में आ गई बात, एक बार रिपीट कर दें। BA को बढ़ाना है, AC की लंबाई नाप करके A से लेकर के E तक काट लेना है और E से C को मिला देना है। इसको कैसे लिखोगे, तो इसका लिखने का तरीका होगा कि प्रोड्यूस BA टू E सच दैट AE बराबर EC एंड ज्वाइन EC। ठीक है, चलो अब प्रूफ कैसे करोगे। चलो प्रूफ कैसे करोगे तो यहाँ बताते हैं। यहाँ हमारे पास गिवन क्या है, पहले गिवन ले लो। गिवन हमारे पास है कि BD बाई DC इक्वल टू AB बाई
AC, और ये जो AC है और इस AE के बराबर है, ठीक है। AE जो है वो क्या है हमारा, ये बराबर है बच्चों ये, ठीक है। तो हम AC के बदले में हम क्या डाल सकते हैं, AE डाल सकते हैं, डाल सकते हैं ना। तो हमारा हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू AB बाई AE, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल है हमारे, साइड जब इक्वल होते हैं तो एंगल भी क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं, ठीक है। जब साइड इक्वल होते हैं तो एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, इतनी बात को यहाँ पर लिख देना है। तो देखो यहाँ हमारे पास वही दिया हुआ है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल हो गया। मेरा दिया हुआ है कि ये मेरा दिया हुआ है, ठीक है, यह मेरा दिया हुआ है, और AC के बदले में हम लोगों ने क्या डाल दिया है, इस AE को डाल दिया, AC के बदले में क्या डाल दिया, AE को डाल दिया। अब चलो जैसे AE डालेंगे तो क्या होगा, AE डालेंगे तो क्या होगा, अब देखो AE डालेंगे तो क्या होने वाला है, ये हमारा क्या हो गया, ये BD बाई DC इक्वल टू हो गया AB बाई AE। तो तुमको कन्वर्स ऑफ थल थ्योरम अब दिख रहा होगा कि जब साइड प्रोपोर्शनल हो किसी ट्रायंगल में तो लाइन जो होते हैं पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से हम अब कह सकते हैं कि AD इज पैरेलल टू EC, ठीक है। तो हमने यही बात यहाँ पर लिख दी कि DA इज पैरेलल टू EC। और जब DA पैरेलल हो गया EC के तो क्या होगा, अब देखो ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो यह दोनों इक्वल होगा, तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा क्योंकि अल्टरनेट का पेयर है। यह एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर होगा क्योंकि यह कॉरस्पॉन्डिंग का पेयर है, ठीक है, कोई दिक्कत। और चूँकि 3 जो है 4 के बराबर है, एंगल 3 क्या है, एंगल 4 के बराबर है, और एंगल 4 बराबर हमारा क्या है, एंगल 1 है, और एंगल 3 बराबर क्या है हमारा, एंगल 2 है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो गया। इसका मतलब हो गया कि DA जो है, DA एंगल A को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी। बच्चों रिजल्ट नंबर 3 की ओर आज हम लोग बढ़ेंगे। अब द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। बच्चों जैसे कि हम लोगों ने रिजल्ट नंबर 1 देखा था, रिजल्ट 1 और रिजल्ट 3 सेम है। अंतर बस ये रिजल्ट 1 में इंटरनली बाइसेक्टर था एंगल का और यहाँ एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, अंतर बस इतना ही है। बाकी रिजल्ट भी देखो वही है, सेम रिजल्ट है। कि इसका मतलब समझ ही के होंगे, इंटरनल भी बाइसेक्ट करेगा तो वही रिजल्ट आना है, एक्सटर्नल भी बाइसेक्ट होगा तो रिजल्ट वही आना है कि BD बाई CD इक्वल टू AB बाई AC। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिगर को बच्चों अच्छे से ध्यान से समझना है आपको। पहले समझो, यह हमारा ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल यही है, देख लो, जिसको हम लोगों ने पिंक कलर से कलर किया है, ठीक है। एंगल A का यह एक्सटीरियर एंगल हो गया, कलर बदल देते हैं, यह हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये वाला इतना बड़ा। यह हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया, गलत बन गया था बच्चों, यह हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया इतना बड़ा, CAK। और ये जो AD जो है एंगल D को बांट रहा है, यह 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, इस तरीके से बांट रहा है कि एंगल 1 है जो है एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 जो है क्या है, एंगल 2 के बराबर है। तो हमको यही प्रूफ करना है कि ये जो BD है पूरा ये बड़ा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि बाहर गया तो पहले जो बाइसेक्टर AD होता है, याद करिए उसमें भी बाइसेक्टर कहाँ था, D तक आ रहा था, या बाइसेक्टर D बाहर तक जा रहा था, BD। तो देखो ये BD बाई, अब ये CD दूसरा साइड से, पहले B से लेकर बाइसेक्टर तक याद कर लेना है, ट्रायंगल के साइड से लेकर बाइसेक्टर
जहाँ पर जाकर मिलेगा। तो बी डी बाई सी डी इक्वल टू, फिर ये देखो यहाँ ए बी है तो ए बी बाई ये ए सी है तो ए सी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में सबको आ गई। चलो इसमें भी कुछ कंस्ट्रक्शन तो करने ही पड़ेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि उस बार भी आप लोग देखा था कि हम लोग ए डी के पैरेलल बनाए थे, इस बार भी हम लोग ए डी के पैरेलल ही बनाएंगे सी से। उस बार भी सी से ही बनाए थे, बाहर गया था क्योंकि ये बाहर है तो इस बार भीतर बनेगा, तो सी से हमने पैरेलल बना दिया सी ई। सारे प्रोसेस सेम हो रहे हैं। ठीक है, हमने पैरेलल ड्रॉ कर लिया कि डी ए पैरेलल सी ई। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए आपको। चलो जैसे ही हम लोग बनाया तो पैरेलल बनाएंगे तो ये अल्टरनेट के पेयर होंगे, तो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो जाएगा, ये एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग के पेयर होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या रिजल्ट निकाल लिया इतना करने से कि पहला एंगल 1 बराबर एंगल 2 हमको दिया हुआ है। ठीक है, और हमने अभी निकाला कि एंगल 1 क्या बनाया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 बनाया, तो 1 के बदले में 3 लिख दो। अब बनाया एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, तो एंगल 2 के बदले में एंगल 4 लिख दो, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। ठीक है, तो यह एंगल 3 है, यह एंगल 4 इक्वल हो गया। और हमको पता है कि जब एंगल इक्वल होते हैं तो साइड भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होते हैं, जिसका मतलब हो गया कि यह इसके सामने का भुजा यह है तो यह और यह, यानी कि ई ए और ये सी ए आपस में बराबर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ई ए और सी ए आपस में बराबर हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब बात करेंगे ट्रायंगल बी ए डी में। तो बी ए डी में यह जो सी ई है यह ए डी के पैरेलल है। जैसे ही ए डी के पैरेलल होगा तो हम कहेंगे कि ये बी सी, ठीक है, क्या कहेंगे, पूरा ले लेंगे, तो ये क्या कर देंगे, बी डी, बी सी नहीं कहेंगे, पूरा का पूरा, तो बी डी बटा सी डी, बी डी बटा सी डी इक्वल टू हम कह सकते हैं पूरा का पूरा तो ए बी बटा ए ई। तो क्या रिजल्ट हो गया मेरा, हम कह देंगे कि बी डी बटा सी डी बराबर ए बी बटा ई ए बी बटा ई ए। हमने अभी प्रूफ किया है यह जो ई ए है वह इस क्या है, इस ए सी के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बटा ए सी। देखिए यही हमको प्रूफ करना था। मिला लीजिए बी डी बटा सी डी, तो बी डी बटा सी डी, बी डी बटा सी डी, तो बी डी बटा सी डी, ए सी बटा ए बी बटा ए सी, तो ए बी बटा ए सी। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये थ्योरम भी बड़े आसानी से समझ में आ गए होंगे। इस थ्योरम को कैसे लिखेंगे, एक बार स्क्रीन हम रोल करा दे रहे हैं, आप आराम से उसको देख लीजिए। लिखेंगे गिवन ए बी सी इन विच ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल एक्स डी एंगल ए एंड नेसेसरी बी सी आर प्रोड्यूसर डी। स्क्रीन पर मैं लिख दिया, आप स्क्रीन रोक रोक करके आप इसे देख करके लिख सकते हैं कैसे आपको इस थ्योरम को अपने कॉपी में लिखना है और प्रूफ करना है। जो ब्रैकेट में होता है, जो रूल्स हम बोलते हैं, तो जो हमने पहले भी समझाया था कि जो रूल मैंने बोला ज्योमेट्री में, उस रूल को लिखना होता है जिस रूल का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे थ्योरम्स आपको आज समझ में अच्छे से आए होंगे। चलिए बच्चों, एक रिजल्ट हम लोग और देखेंगे। इन द गिवन फिगर ए डी ई बाई डी बी, यहाँ तस्वीर है देखिए, यह ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी है, और साथ में एंगल डी इक्वल टू एंगल सी है। तो प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है, ये ट्रायंगल ए बी सी यह एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। चलिए, जैसे ही हम लोगों को पता चला कि यह इतना बटा इतना, इतना बाई इतना इक्वल टू इतना बाई इतना ये दिया हुआ है, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से यह क्या हो जाएगा,
हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह DE जो है, यह जो DE यह पैरेलल है BC के। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग कि DE जो है पैरेलल है BC के। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। जैसे ही पैरेलल होगा तो यह एंगल जो D होगा वो एंगल B के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल जब लाइन होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। लेकिन पहले से दिया हुआ है कि यह जो D जो है यह C के बराबर है, तो D बराबर है B के और D बराबर है C के, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एंगल B जो है एंगल C के बराबर है। और जैसे ही हम यह कहेंगे कि एंगल B जो है एंगल C के बराबर है, तो किसी भी ट्रायंगल में जब दो कोण बराबर होते हैं तो दोनों भुजाएं भी बराबर होती है। इक्वल एंगल सब्टेंडेड द इक्वल साइड्स। तो हम कह देंगे कि AB इक्वल टू AC, और जब दो साइड इक्वल हो तो ट्रायंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस होगा। ठीक है, आइए इस थ्योरम्स को कैसे लिखेंगे इसे भी एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। मुझे उम्मीद है आपको सॉल्यूशन बहुत आसान लगा होगा। बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC AD इज ए मीडियन। AD क्या है हमारा, मीडियन है। मीडियन क्या होता है, तो अपोजिट भाटक से, किसी भाटक से अपोजिट साइड पे जो कि मिड पॉइंट की हमारी रेखा को हम मीडियन कहते हैं। मतलब जब भी मीडियन होगा तो यहाँ मतलब हो गया कि BD इक्वल टू DC होगा। ठीक है, मीन्स द D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। क्लियर, इतनी बात समझ गए आप मीडियन का क्या मतलब होता है। ऑफ AD इफ BE इज प्रोड्यूस, कह रहा है कि यह BE को बढ़ाया जाता है। E जो है मीडियन का मिड पॉइंट है। D जो है BC का मिड पॉइंट है और E जो है मीडियन AD का मिड पॉइंट है। और इस BE को बढ़ाया गया, बढ़ाने के बाद क्या कर दिया गया कि वह AC के F बिंदु पर जाकर के मीट कर जाता है। तो हमको प्रूफ करना है कि AF इक्वल टू, यह जो AF हुआ AF इक्वल टू 1/3 AC, पूरा जो बड़ा है उसका 1/3 भाग है वो। ठीक है, आइए इसको समझते हैं कैसे करेंगे। बच्चों क्या करना है कि यह जो पॉइंट D है, तो D से इस BF के पैरेलल हमने DG ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से जैसे पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा BCF बन गया। BCF हमारा ट्रायंगल हो गया जिसमें DG पैरेलल है BF के। तो हम कह सकते हैं यह जो BD है, यह BD जो है बटा DC बराबर होगा FG बटा GC के। और चूँकि BD और DF बराबर हैं, इक्वल हैं, इसका मतलब है कि FG और GC भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। आज सुबह ही आपको मैंने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाया था, कल शाम में पढ़ाया था कि मिड पॉइंट यानी मेरी रेखा बराबर भाग में बांटती है। तो दोनों BD बराबर है DC। तो हमने यहाँ प्रूफ कर लिया, क्या प्रूफ कर लिया कि FG बराबर GC। ये हमारा प्रूफ हो चुका। ठीक है, हमने क्या प्रूफ कर लिया, FG बराबर GC। ठीक है, तो यह हमारा इसके बराबर हो चुका है। अब चलो, अब हम लोग बात करते हैं, कलर बदल लेते हैं, ग्रीन कलर कर लेते हैं। हम लोग बात करेंगे अब ट्रायंगल ADG में। ADG में DG पैरेलल है किसके, EF के। और यहाँ पर फिर E मिड पॉइंट है, तो AE बराबर है ED के। जैसे ही AE बराबर ED होगा तो यह दोनों भी AF भी FG के बराबर हो जाएगा। तो हमने पहले प्रूफ किया था कि FG बराबर GC, और अभी हमने प्रूफ कर लिया AF बराबर FG। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ भी FG, यहाँ भी FG, ये दोनों भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया इससे, यह तीनों, यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है, मतलब ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। जैसे तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा तो हम यह कह देंगे कि यह जो AF है वह 1/3 AC है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए पहले इसको लिखेंगे कैसे वह हम लोग देख लेते हैं। इस तरीके से इसको लिखना है, जो मैंने बोला है उसे इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है,
क्लियर बच्चों? जितने भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट थे मैंने कोशिश किया कि वह मैं आपको आज इस ऑफलाइन वीडियो के द्वारा आपको बता दूं। इसके बावजूद भी किसी भी सॉल्व या अनसॉल्व रिजल्ट में आपको प्रॉब्लम होता है निकालने में, उनको प्रूफ करने में, तो आप उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेकर के मेरे व्हाट्सअप नंबर, आपको पता ही है मेरा व्हाट्सअप नंबर 9939988285 पर आप मुझे पोस्ट कीजिए। हम उन सभी प्रश्नों के जवाब देने के लिए तत्पर रहेंगे। और कल आप लोग रेडी रहिएगा। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइव क्लासेस में सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स। आज हम लोगों ने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी रूल जो था, पाइथागोरस थ्योरम जो था, पाइथागोरस कहते हैं थेल्स थ्योरम जो था, तो थेल्स थ्योरम और इनके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को हम लोगों ने आज यहाँ पर डिस्कस कर लिया, समाप्त हुआ। कल सुबह हम लोग ज्वाइन होंगे। हम लोगों का 10th लाइव डेली हम लोगों का भी चल रहा है सीरीज। 10th लाइव डेली में सुबह 6 बजे at 6 AM हम लोग मैथ पढ़ते हैं। मैथ्स में कल हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल यानी कि 23 जुलाई को हम लोग सुबह 6 बजे पढ़ने वाले हैं सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स को। और 7 बजे से 10th लाइव डेली में 7 बजे से हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, 7 AM से फिजिक्स पढ़ते हैं। और फिजिक्स का कल का टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। तो कल हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट से शुरू करने वाले हैं। तो कल सुबह 6 बजे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। बोलने से पहले एक बार फिर से याद कर दिलाना चाहेंगे कि बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम होता है इस थेल्स थ्योरम के एक्सरसाइज में, तो इस प्रॉब्लम को ज़रूर मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए। हम उसका सॉल्यूशन लेकर के फिर हाजिर होंगे। वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं उनको लाभ हो सके, उनको फ़ायदा हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कभी कभी लिंक भेजने में लेट हो जाती है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले से पहुंचा रहे, जिससे कि आप लाइव वीडियोस को, लाइव लेसन्स को, लाइव लेक्चर को आप समय पर सुन सकें, समय पर उससे जुड़ सकें। फिर बच्चों मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। तब तक के लिए गुड बाय।